जी, इंद्री ब्लॉक की जो स्वर्ण माजरा की सरपंच थी वो सस्पेंड हो गई जी। आपने उनकी कानूनी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया उसमें जी? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल जो स्वर्ण माजरा गांव के सरपंच के हक में जो पक्ष में जो फैसला दिया है वो बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस चुने हुए उम्मीदवार को सरपंच पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता, इसको पूरी पावर्स के साथ बहाल करो और सरपंच पद के लिए काम करने का अवसर प्रदान करो। मैं हैरान इस बात से हूं कि 2024 में स्वर्ण माजरा गांव की पंचायत की जो चयनित सरपंच थी उसको इसलिए हटा दिया गया कि वो बिहार की रहने वाली चमार थी। मुझे इस बात पर बड़ा दिक्कत हुई कि क्या देश के किसी कोने में पैदा हुआ चमार हरियाणा में आकर चमार नहीं रहता, और क्या वो दूसरे राज्य में जाकर के जो आरक्षित सुविधाएं उसको अपने राज्य में थी क्या वो दूसरे राज्यों में जाकर उसे छीन ली जानी चाहिए? और ये बात जब उसको किसी की शिकायत पे निलंबित किया गया, हमने माननीय उपायुक्त करनाल को कहा कि जी ये चमार जाति से संबंधित है, इनके फादर बिहार में चमार जाति में पैदा हुए, बिहार राज्य का प्रमाण पत्र उनके पास था। इसी प्रकार से माननीय उपायुक्त ने उनको निलंबित कर दिया। उसके अपील के बाद हम कमिश्नर के यहां पर गए और बिना फाइल पढ़े बिना हमारी बात को सुने वो गरीब महिला चमार जाति के सरपंच फिर उसको टर्मिनेट कर दिया गया और इस बात को लेकर के उसको उच्च न्यायालय हरियाणा में जाना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय ने कई तारीखें सुनवाई के लिए लगाई, परंतु 1 वर्ष का समय बीत जाने के बाद हमने माननीय उच्चतम न्यायालय को गुहार लगाई और गुहार में अधिकारों से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय था कि किसी व्यक्ति ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 176 में उसके चुनावों को चैलेंज नहीं किया। और यह बहुत ही सेटल्ड कानून था इस देश का कि जब कोई व्यक्ति पंचायती राज अधिनियम की धारा 176 में के तहत माननीय सिविल न्यायालय में किसी चुनाव को चैलेंज नहीं करता तो फिर उस सरपंच के चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता। और कानून की धज्जियां उड़ाकर किस प्रकार से शक्तियों का दुरुपयोग हुआ और उस गरीब चमार महिला की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको जनता ने चुना था 1.5 साल वो अपने पद पर काम नहीं कर पाई। ये कैसा हास्यास्पद स्थितियां पैदा हुई और किस प्रकार से एक चुने हुए नुमाइंदे को, गांव के चुने हुए सरपंच को किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये किन प्रकारेण आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए उस महिला ने माननीय उच्चतम न्यायालय में जो गुहार लगाई। हम माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वहां जाकर के जिस उम्मीद के साथ हम गए थे, निश्चित तौर पर वहां हमारी सुनवाई हुई और ये मान लिया गया कि चूंकि पंचायती राज अधिनियम की धारा 176 के अधीन ये सिविल न्यायालय में चुनाव को चैलेंज दिया जाना चाहिए था। दूसरा एक व्यवस्था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि किसी राज्य में पैदा हुआ चमार दूसरे राज्य में भी चमार ही रहता है और उसको आरक्षण का लाभ अपने जो गृह जिले में, अपने गांव में, अपने घर में था, वो देश के किसी भी कोने में उसका जो है ना अधिकार है और वो कहीं भी उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। तो आज बहुत खुशी का विषय है कि सच्चाई की जीत हुई है और हम सब बात के लिए कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में जो विश्वास है लोगों का,